आजाद कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वजीर आजम ने 23 अरब रुपए फौरी फराहम करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर और आला सियासी क़यादत की शिरकत। सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कानून हाथ में लेने और सरकारी अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। मुतालबात हल करने के लिए पुरअमन तरीक़ेकार अपनाने पर जोर। आजाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ शहरी चौथे रोज भी सड़कों पर, बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टी। हजारों अफराद का मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च। इंतजामिया अलर्ट। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स मुजफ्फराबाद पहुंच गई। शरान के मकाम पर मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस की जवाबी शेलिंग। हसास और खुफिया मालूमात की सोशल मीडिया पर तशहीर नाकाबिल बर्दाश्त। मुलविस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे बनेंगे। विफाक की हुकूमत का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हसास मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और बरादर मुमालिक के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों के अराकीन को मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 8 और पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अराकीन की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अराकीन की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 खवातीन अराकीन और 4 गैर मुस्लिम खवातीन। पंजाब असम्बली की 24 खवातीन अराकीन और 3 गैर मुस्लिम अराकीन की रुकनीत भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम का एक्शन। एमडी पास्को और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का भी हुक्म। 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी की जाए। वजीर आजम का गंदम की तलब, रसद और खरीदारी पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाज के इंश्योरेंस को यकीनी बनाएंगे। गंदम की खरीदारी का अमल शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत। $6 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत। पाकिस्तान की आलमी मालियाती फंड को मुआशी इस्लाहात का अमल बरकरार रखने की यकीन दहानी। IMF को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत इक़दामात की सताइश। IMF मिशन की गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। मॉनिटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पर तबादला ख्याल। IMF मिशन की पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। सऊदी अरब से आला सतह रवाबित से बेहतरी आएगी। वफ्द का दौरा संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कौमी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। पाक सऊदी अरब खुशी गमी मुश्तरक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए मिसाली नमूना करार। सहाफियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजारों का अपने नाम से दायर पटिशन से इजहार लाताल्लुकी। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है। अदालतों को कैसे चलना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। महकमा दाखिला डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका इदारों को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। अदलिया पर एतमाद है, केसेस में इल्तिवा की बजाय फैसला दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बोले, तमाम कोशिशों के बावजूद मईशत बेहतर नहीं हो रही। IMF ने भी मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। 2008 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत मुहिम चलाई गई। क़यादत की किरदार कुशी की गई। पूरी मुहिम और साजिश के पीछे सियासी मुखालिफिन थे। शर्जील मेमन कहते हैं, तनकीद सहने में जियालों का कोई सानी नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए।
रिश्वत निजाम का हिस्सा बन चुकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का महकमा करप्शन का गढ़ बन चुका। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद, बोले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 से 1.5 अरब की करप्शन हो रही है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ही कब्जा ग्रुप्स की सहूलतकार है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मजबूत पुलिसिंग करें, एसएचओस कमरों में ना बैठें, बाहर निकलें और अपने इलाकों को महफूज बनाएं। वजीर दाखिला सिंध का कराची में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब, पुलिस को टीम की हैसियत से शहर को जराइम से पाक करने की हिदायत। घोटकी में पुलिस का कच्चे के डाकू के खिलाफ एक्शन, फायरिंग के तबादले में कत्ल और अगवा की वारदातों में मतलूब 1 डाकू हलाक, 4 जख्मी हो गए। एसएसपी के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, मजीद नफरी तलब कर ली। लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज तरक्याती काम करवाए जाएं, शहर की कोई गली कच्ची ना रहे, पानी की निकासी का पायदार निजाम बनाया जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत, पंजाब में पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का भी फैसला, चौधरी शाफे की सरबराही में कमेटी कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 की सतह अबूर कर गया। पर्चे आउट, नकल भी अरूज पर, कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए, मुख्तलिफ सेंटर्स में दफा 144 की खिलाफ वर्जियां, तलबा मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ, लोड शेडिंग भी मामूल, लियारी के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब। मुल्क के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी, 45 डिग्री के साथ दादू और तुरबत मुल्क के गर्म तरीन मकामात। सखर, सिब्बी और मोहिंजोदाड़ो में पारा 43 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी रवा हफ्ते दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। भारत में आम इंतखाबात, चौथे मरहले में वोटिंग जारी, 10 रियासतों के 96 हलकों में पोलिंग। हार से खौफजदा मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फौज की भारी नफरी तैनात कर दी। चेयरमैन पीसीबी की क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से मुलाकात, मेंस और विमेंस क्रिकेट टीमों की सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीमों के लिए फूल प्रूफ इंतजामात की यकीन दहानी करवा दी। फ्रांस मोटो जीपी रेस, स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने सख्त मुकाबले के बाद मैदान मार लिया।